हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आधुनिक काल के बारे में पढ़ाया था और आधुनिक काल के जो 5 विभाजन हुए थे उनके बारे में बताया था, जिसमें से 3 के बारे में मैंने आपको पूरा कर दिया था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। ये 2 जो रह गए थे, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी। इन 2 के बारे में आपको मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग। तो छायावादी युग में मैंने बताया था कि उस समय के कवियों ने सूक्ष्म कल्पनाओं से ओतप्रोत जो है कविताओं की रचना की थी, जिसमें हमने बताया था प्रकृति का मानवीकरण और अनेक प्रकार के विषय उन लोगों ने लिए। लेकिन ये सूक्ष्म काल्पनिक कविताओं की इतनी अधिकता उस काल में हो गई कि वास्तविक जगत से उसका कोई संबंध ही नहीं रह गया। तब प्रगतिवादी कवियों ने इस सूक्ष्म कल्पनाओं से हट करके जीवन की जो वास्तविक कठोरता है उसकी तरफ लौटे और फिर इन्होंने वास्तविक जगत की जो कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उनसे संबंधित कविताओं की रचना की। तो इनका विषय क्या रहा? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि मूलभूत समस्याएं, मजदूरों की और किसानों की दैनिक दशा को अपनी कविता का इन्होंने आधार बनाया। तो ये प्रगतिवादी कवि कहलाए। इसके बाद 5वां आया प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता का युग। इनमें किस प्रकार के कवि हुए उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि प्रयोगवाद का आधार जो था वो भाषा और कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने से हुआ। और इसका आरंभ जो है वो अज्ञेय जी के द्वारा माना जाता है। साथ ही 1900 में जो प्रथम तार सप्तक संकलन आया है उससे इसका आरंभ माना जाता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, विद्रोह के स्वर आदि जो है प्रयोगवादी कवियों की कविता का विषय रहा। तो इस प्रकार से इन कवियों ने भाषा के क्षेत्र में मातृभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू आदि शब्दों का भी प्रयोग किया। तो इसलिए इस युग को प्रयोगवादी युग कहा गया है। तो बच्चों, मैंने प्रयोगवाद और प्रगतिवाद क्या है इसके बारे में अभी आपको बताया। अब इससे संबंधित जो लिखा हुआ है सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप बाद में पॉज करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। छायावाद तक आपने अपनी कॉपी में अब तक कर लिया होगा। उसी के आगे प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग के बारे में जो हमने लिख करके ये दिया है इसको लिखिए। और साथ ही साथ अब मैं रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा,
वो भेज रही हूँ, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसका PDF भी बना करके मैं भेज दे रही हूँ। इसमें रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर हैं और इसी काल से संबंधित रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सब कुछ आपको ये लिखना है और सब कुछ आपको याद करना है। ये बोर्ड परीक्षाओं में के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके दिए जाते हैं। तो अभी से याद करना इसको शुरू करें।